हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल SBA क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मैथ पढ़ाता हूं और मैंने 2 क्लास ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी हैं। तो उसी क्रम में आज हम अपनी तीसरी क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और आप लोगों से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम अच्छे कंटेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएँ। और जो भी व्यक्ति ऑफलाइन जुड़ना चाहता है जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि हमारा नया बैच जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जो हमारे UPP के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेखपाल के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं मैथ के लिए, मैथ के अप्रोच से वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए क्लासेस, क्योंकि मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा मैथ। ठीक है। और बार बार मैं बताता हूं कि मैं भी आप लोगों की तरह एक कंपटीटर हूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं और मेरा भी रेलवे CBT 2 लगा है, तो मुझे भी पढ़ना रहता है। तो मतलब टाइम में थोड़ी बहुत लेट हो सकती है हम लोगों को। तो इसी क्रम में आज हम अपनी मैथ की तीसरी क्लास लेकर आए हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी हमसे ऑफलाइन जुड़ें, जिससे कि हम आप लोगों को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ, कम पैसे में, नॉमिनल फ़ीस में अच्छा बेहतर करें कुछ। और बहराइच का जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी लो लेवल पे चल रहा है, जो कि देखने को मिल रहा है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं। तो ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए उस हिसाब से एजुकेशन यहाँ पे मिल नहीं रही। उसका एक रीज़न ये भी है कि बहराइच का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ के बच्चे ये सोचते हैं कि हम तुरंत इलाहाबाद भागें। इलाहाबाद में आपको घोर के पिला नहीं देगा कोई, वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे हमको कम मेहनत में अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो हम क्यों ना उसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। ठीक है। तो अब आइए अब आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ऑफलाइन जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन पे आप लोगों को उस तरीके से कंसंट्रेशन हम नहीं बना पाते जिस तरीके से कंसंट्रेशन बनना चाहिए था। तो ऑफलाइन जब आप लोग सामने बैठ के पढ़ेंगे तो आपको एक बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बहराइच का बच्चा सोचता है इलाहाबाद जाएँ, दिल्ली जाएँ। अरे भैया, वहाँ पे आपको कोई जड़ी बूटी तो है नहीं जो आपको पिला दी जाएगी और आपको आ जाएगा। वहाँ भी आपको मेहनत करना पड़ेगा और वहाँ भी आपको मेहनत करना पड़ेगी उसी तरीके से। अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं और यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से कंटेंट अगर मिलता है तो क्या ज़रूरत है हमारे इलाहाबाद और दिल्ली जाने की। आप पढ़िए, मेहनत करिए। मेन बात हमारे यहाँ की क्या है कि हमारे यहाँ का बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन उसको जॉब चाहिए और मेहनत ना करना पड़े। व्यक्ति जानता है कि मेहनत करने से जॉब मिलेगी, फिर भी मेहनत नहीं कर रहा। व्यक्ति ये जानता है कि मेहनत करने से ही हमें सफलता मिलेगी, फिर भी वो व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा। और व्यक्ति ये जानता है कि अगर कोई बैड उसकी हैबिट है उससे उसका पतन निश्चित है, फिर भी उसको वो कर रहा है। लेकिन जिससे सफलता मिलनी है, जिससे सक्सेस मिलनी है, उसको बिल्कुल ज़रा सा भी ध्यान में नहीं लाता। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग समझदार हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और आइए फिर पढ़ाना शुरू करते हैं क्लास को। तीसरी क्लास आइए आते हैं। देखिए सर, चलिए आते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। आज हमारी तीसरी क्लास है ये। और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको एक बेहतर मेथड मिलेगा। ठीक है। अरे यार, वो टेढ़ा हो जाए तो क्या किया जाए। पढ़ने से मतलब है कि वहाँ सीधा और उल्टा से मतलब। ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरी क्लास। और मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बता रहा था कि कैसे बड़े फ्रैक्शंस को आप छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि 120 को x% घटाने पर, यदि 120 को x% घटाने पर
x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है, तो 150 का तो 180 का तो 180 का x प्लस 20%, 210 के x% से कितना कम है, ये क्वेश्चन है हमारा। आ रही है बढ़िया वीडियो? ब्लर तो नहीं हो रहा सर? ब्लर तो नहीं हो रहा ना? देखिए, तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, यदि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है, तो 180 का x प्लस 20%, 210 के x% से कितना कम है, तो ये आपको निकालना। अब हमने आप लोगों को बता रखा है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का बेहतर एक रूल है। मैंने कल कंपाउंडो डिविडेंडो भी आप लोगों को बता दिया था, शायद आप लोग कंपाउंडो डिविडेंडो का नाम कभी नहीं सुने हो, लेकिन मैंने कल बता दिया कि कंपाउंडो डिविडेंडो क्या होता है, और शायद अभय भैया को हमारे समझ भी नहीं आया कि कंपाउंडो डिविडेंडो होता क्या है, और तैयारी कर रहे हो यूपीपी की। पढ़ लो, अभी समय है, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, ये जो मस्ती मजाक हो रहा है बाद में कुछ नहीं होगा, पढ़ लो अभी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखा करो जो पढ़ा रहे हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, उसको पढ़िए आप, बाद में कुछ नहीं होने वाला। अभी आपका समय है, अभी आप इसको अगर यूज नहीं करेंगे फिर भविष्य में पछताएंगे कि यार अगर हम उस समय का यूज कर लिए होते, अच्छे से पढ़ लिए होते, तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए ध्यान से पढ़िए। आप हमारे प्रिय भाई भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, दोनों हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और आपको कुछ मिलेगा तो हमें भी खुशी होगी, भले ही उसे हमको आप बताएं या ना बताएं, ब्याह बारात करवाएं या ना करवाएं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो यदि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है, तो 180 का x प्लस 20%, 210 के x% से कितना कम है। तो अब क्या कह रहा है कि 120 को x% घटाने पर, तो 120 को अगर हम x% घटाएंगे तो 100 माइनस x हो जाएगा ना, 100 माइनस x हो जाएगा। 120 को जब हम x, अगर किसी चीज़ को देखिए, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, मतलब पूरी होती है, 100% होती है, तो जब हम 120 को x% घटाएंगे तो 120 जो है 100 माइनस x, यानी जितना x को हम 100 से घटा देंगे तो उतना घट जाएगा ना। तो कोई 120 अपने आप में 100% है, फिर उसको हम x घटा देंगे तो 100 माइनस x हो जाएगा। फिर 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है, बराबर 40 को x%। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाया था तो यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा ना, परिणाम के समान है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपको डायरेक्ट कैसे निकालनी, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 3 बार जाएगा। अब एक बार देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 3, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको विदिन 20 सेकेंड में करना। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 300, ठीक है, 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x, क्या 100 प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका 4x। जब x को आप इधर लाएंगे या x इसको उधर ले जाएंगे, x को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 100 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 200। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50।
यानी x बराबर कितना आ गया 50%। तो हमें x की वैल्यू पता करनी थी, तो x कितना आ गया, x है 50%। लेकिन आपको इतना नहीं करना, आपको कैसे करना ये भी देख लीजिए, इसको नोट कर लिए ना। आपको क्या करना है, आपको इतना नहीं करना, आपको ये स्टेप नहीं लिखने, नहीं तो सिलेक्शन, जिसने ये स्टेप लिखा उसका सिलेक्शन खत्म, वहीं से जिसने ये स्टेप लिखा उसका सिलेक्शन वहीं पे रुक गया। जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। देखिए जो ऐसे माइंड में करेगा 3x, यहाँ पे देखिए 3x माइनस में आएगा, यहाँ से प्लस x माइनस आएगा, तो उसको जब इधर लाओगे तो जुड़ जाए, इसको इधर ले जाओगे तो जुड़ जाएगा, तो 4x हो जाएगा। और 4x क्या, यहाँ 300 है और यहाँ 100 है, घट के कितना हो जाएगा 200। तो माइंड में करनी है कैलकुलेशन आपको, माइंड में। तो कितना 4x बराबर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 200। ये भी स्टेप आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ये लिखना है कि x बराबर 50% आएगा। जो ऐसे करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट, समझ रहे हैं ना। तो जब इतना, ये भी स्टेप आपको नहीं लिखना, ये स्टेप जो मैंने लिखा ये भी स्टेप आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है x बराबर 50%। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो x आ गया 50%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है तो 180 का x प्लस 20%, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो ले लेंगे। 180 का x प्लस 20%, x 50 है, 20% 70% हो जाएगा। तो 180 का 70% कितना आ जाएगा 18। अब डायरेक्ट करना है, 180 का 70%, 18 से 126 कितना आ जाएगा 126। रेशियो 210 के x% से कितना कम है, तो 210 का x% कितना, 210 का आधा 50%, 210 का आधा 105, खत्म। हमने रेशियो ले लिया, इसका और इसका रेशियो कितना आ गया इतना, तो 21 छक्का 126, 21 पंचे 105, यानी रेशियो कितना आ गया 6:5। तो अब क्या कहा है कि 180 का x प्लस 20% अगर 6 है, ठीक, तो 210 का x% कितना है, तो 5 है, तो कितना कम है 1 कम है, कितना कम है 1। और 210 के x% से, ये पॉइंट का अब कहीं तुम 5 मत लिख देना नीचे, सॉरी, हाँ 210 की x% से, तो x% से कितना 5, तो कितना कम है 20% कम है, कितना कम है 20% कम है। क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया क्या, सॉरी क्वेश्चन उल्टा लिख दिया हमने यार, क्वेश्चन उल्टा लिख दिया हमने, हटा यार। हटाओ एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ठीक। अब यानी 20% ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो अगर x 180 का x प्लस 20% कितना है 106 है, और 210 का x% कितना है 5, कितना है, हमने रेशियो ले लिया, तो रेशियो 6:5 आया, तो एक ज़्यादा है ना। तो अब देखिए इस पॉइंट पे आपको ध्यान करना है कि 210 की x% से कितना कम है, तो से वाला नीचे रहेगा, कहीं ये ना करें आपके नीचे बटे 6 लिख दें, नहीं, इसको आप कितना ज़्यादा है, तो जब इसको हम कितना ज़्यादा है 210 के x% से, इंक ब्लैक इंक कितना ज़्यादा है 210 के x% से, तो से को ध्यान रखना है, यानी से वाला नीचे आएगा, यानी कितना आएगा 5 नीचे आएगा, तो 1/5, और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 20%, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया ना। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20%, तो 20% ज़्यादा, नोट करिए। यहाँ पे कम की जगह पे ज़्यादा कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पता लगे कहीं बेस आप 6 को बना दो 16 से ही 2/3% आ जाए, गलत हो जाएगा फिर, तो इसलिए आपको 1/6 नहीं बनाना। अभी बहुत सारे लोग गलती करेंगे 1/6, नहीं 6 नहीं लाना, 210 के x% से कितना कम है, तो जो से है ना ये ध्यान रखना, से को ध्यान रखना, बेस में क्या आएगा से, बेस में हमेशा से वाला आएगा, तो बेस में से वाला क्या है 5, तो 1/5 ज़्यादा है, ठीक है, यानी 20% ज़्यादा। समझ में आया, इससे बेहतरीन कोई नहीं समझाएगा,
पढ़ लेना जाके कहीं भी 12 की कोचिंग में। चच्चू दांत का होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट किया ना आपने, ठीक है। ब्लर तो नहीं हो रहा सर? वीडियो पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है यार, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा कैमरा हम लोग यूज करें जिससे कि ब्लर ना हो वीडियो। तो जब आपने डाउनलोड किया तो हमको क्यों नहीं बताया सर? हम भी, ये तो गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यार इसको गैलरी से खोलो, इसकी गैलरी कहाँ गई? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको गैलरी से खोल के रखो, व्हाट्सएप खोल के बैठे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी संख्या के, यदि कि दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 427.27%, 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो 12,920 प्राप्त होता है, 12,920 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का 20%, तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करो। चलो ये क्वेश्चन सर, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो 12,920 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का 20% हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। मूल संख्या का 20% ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या लिखा है, 427.27%। क्या लिखा है? तो सबसे बड़ा काम हमारे पास क्या है? ये 427.27%। तो भैया सबसे बड़ा, लेकिन हम आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी आप लोग को फ्रैक्शंस वैल्यूज़ निकालना याद करा रखा है। आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी फंसे, लेकिन जो मुझसे पढ़ रहा है उसे इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने बता रखा है आपको कि बड़े फ्रैक्शन को कैसे चेंज किया जाता है। देखिए इसको फटाक से हम 427.27 को ब्रेक कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 400 + 27.27% लिख सकते हैं ना। अब हमने आपको बता रखा है कि 100% बराबर 1 होता है, तो 400% बराबर कितना होगा? 400। 4 +
27.27% की वैल्यू निकालनी है। देखिए 27.27% की वैल्यू निकालनी है। हमने आपको बता रखा है कि 1/11 कितना होता है, 9.09। 1/11 कितना होता है, देखिए हमने आपको बता रखा है कि 1/11 कितना होता है, 9.09%। तो इसका देखिए ये 3 गुना है, इसको अगर आप 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ना 27.27%। तो जब जिसका ये 3 गुना है तो इसका मतलब ये भी 3 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 3/11। तो ये कितना आ जाएगा 11 × 44 × 47/11, मतलब 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 47/11। यानी अगर आप, अब हम ये क्या करते हैं कि हम 11 का मल्टीपल अगर हम नंबर को मान लें तो हमें 1/3 उसका निकालने में आसानी हो जाएगी ना। अगर हम उसको 11 का मल्टीपल मान लें क्वेश्चन को, अगर हम जो नंबर है उसको हम 11 का मल्टीपल मान लें तो हमें 1/3 निकालने में आसानी हो जाएगी ना। तो देखिए हम अगर नंबर को क्या ले लेते हैं, नंबर को लेट नंबर 33 यूनिट, क्या अगर हम नंबर को 33 यूनिट ले लेते हैं तो हमें 1/3 निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 11 का मल्टीपल लेंगे तो 1/3 निकालने में आसानी हो जाएगी। तो अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 427.27 को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, मतलब हमें क्या करना है, पहले इसका 1/3 लेना है। नंबर हमने कितना लिया, 33 यूनिट, तो क्या होगा 47/11 × 33 प्लस उस नंबर का 1/3। तो उस नंबर का 1/3 नंबर कितना, 33 यूनिट, तो 33 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 का 1/3 कितना आ जाएगा, 33 का 1/3 कितना आ जाएगा, 11 यूनिट कितना आ जाएगा ये। ठीक, तो हमें इतना करने पे कितना मिलता है, 12,920 मिलता है। समझ में आ गया, मतलब स्वयं को 1/3 के किसी संख्या के इतने परसेंट, यानी 11 का जब आप इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 47 आएगा। आप लोग निकालिएगा, 11 का जब 427.27% निकालेंगे तो 47 आएगा अप्रॉक्स, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ये कितना जाएगा, 11 × 33, 47 × 141 कितना जाएगा, 40 × 120, 7 × ऐसे कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ आपको। 40 × 120, 7 × 21 यानी 21 और 20 41 यानी 141 प्लस 11, तो 11 बराबर कितना आ जाएगा, 12,920। यानी 141 प्लस 11 यानी 152 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 152 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12,920। ठीक, 152 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। क्वेश्चन को ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा। हमने पहले क्या किया कि हमने पहले इसको ब्रेक किया, 400% प्लस 27.27%। हमने बता रखा कि 100% बराबर 1 होता है, तो 400% बराबर कितना होगा, 4। फिर देखिए अगर 1/11 9.09 है, ये मैंने पहली क्लास में बता रखा है, तो अगर इसका ये 3 गुना है, 1/11 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/11। तो अब इसको जोड़ लेंगे, 11 × 44 3 47 यानी 47/11। तो क्या हुआ, 727.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 47/11। यानी 11 का जब आप 427.27% निकालेंगे तो कितना आएगा, 47 आएगा। अब क्या कह रहा था कि यदि किसी संख्या के 427.27% को, यानी किसी संख्या के, संख्या हमने ली है 33, ठीक, और उसका 427.27% कितना है, 47/11। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 141 प्लस उसके इसको स्वयं के 1/3 के साथ, तो यानी 33 का 1/3 कितना आ जाएगा, 11। तो 152 यूनिट की वैल्यू अगर 12,920 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए 19 से काट लेंगे, 19 × 8 = 152, 19 छक्का 114, ठीक है, और फिर 19 × 8 = 152 0। ठीक, तो अब देखिए अब 8 यूनिट की वैल्यू 600 से यहाँ से भी काटेंगे तो 8 8 64 और 8 5 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 85। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 85। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू 85 है तो हमने संख्या को कितने यूनिट माना है, हमने संख्या को कितने यूनिट माना है, 33 यूनिट माना है ना हमने। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 85 है तो 33 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 85 है तो अगर हम 85 को 33 से मल्टीप्लाई कर दें तो 33 यूनिट की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, मतलब हमारा ये नंबर आ गया, मूल नंबर हमारा कितना है। ठीक,
अब हमें इसका क्या करना है, 20% निकालना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 1/5। 5 17, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 और 5 56, यानी 561 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 561। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 561। तो इस तरीके से आपको बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक, इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, रटना है नहीं किसी चीज़ को। ठीक, तो आज विवेक सर थोड़ा जल्दी में हैं तो कह रहे हैं अब आज रहने दीजिए फिर, तो आज हम आपको 2 ही क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी हमने आपको इंट्रो में ही बता दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल।